अजमेर की आना सागर झील चौपाटी के पास पिछले लंबे समय से ठेला, थड़ी और वेन लगाकर अपनी आजीविका चला रहे स्ट्रीट वेंडर द्वारा अजमेर न्यायालय सिविल कोर्ट उत्तर में वाद दायर किया गया। इस मामले में आज सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर और नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को रखी गई है, जहां इस विषय में चर्चा की जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट विवेक पाराशर ने बताया कि आना सागर चौपाटी के पास 32 से अधिक स्ट्रीट वेंडर पिछले लंबे समय से अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में इन सभी को नगर निगम प्रशासन की ओर से बिना जानकारी के हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण उनके परिवार का घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये सभी एजुकेटेड हैं और उन्होंने वेंडिंग जोन में ही अपनी दुकान का संचालन किया था और चौपाटी इसीलिए संचालित की जाती है कि वहां इस तरह की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अजमेर न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जिससे कि उन्हें राहत मिल सके। इस मामले में अजमेर सिविल न्यायालय खंड उत्तर द्वारा जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन के नाम नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे कि पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी ली जा सके। इस प्रकरण में स्ट्रीट वेंडर की ओर से उन्हें यथावत रखने की मांग की गई है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से यहां पर संचालित दुकानों की पर्ची कटा रहे हैं और सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसके बावजूद भी उन्हें अज्ञात कारणों से हटाया जा रहा है और अन्य जगहों पर उन्हें शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, जिसके कारण सभी नाराज हैं और इसी को लेकर वाद दायर किया गया है, जिसे लेकर अब अग्रिम सुनवाई कल रखी गई है। ये जो अजमेर की जो महत्वपूर्ण झील है आना सागर झील, जहाँ आना सागर चौपाटी बनी हुई है और जो रीजनल कॉलेज के सामने वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस दिए गए, उनको किराए की रसीदें काटी गई और अचानक नगर निगम का दस्ता आया और उन्होंने कहा यहाँ से हटा लीजिए। और बिना नोटिस के, बिना सुनवाई के, बिना किसी कारण के जो लोग आजीविका चला रहे हैं, ये जो करीबन 32 स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनकी तरफ से अदालत के अंदर वाद दायर किया गया है, स्टे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अत्यंत आश्चर्य का विषय है, इनमें से अधिकांश लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग। आम लोगों में धारणा है ये लोग फ्री में सड़कों पर खड़े होकर व्यापार व्यवसाय करते हैं, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि हज़ारों रुपये महीना किराया उनसे वसूला जाता है नगर निगम के द्वारा। उसके अलावा कचरा संग्रहण का पैसा अलग से लिया जाता है, उसके अलावा फूड लाइसेंस का पैसा अलग लिया जाता है। और एक व्यापार करना जो एक शिक्षित वर्ग है, जब रोज़गार है नहीं, आजीविका को कोई साधन नहीं है, उसके बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, वैन लगा रहे हैं और स्ट्रीट फूड का व्यवसाय कर व्यापार कर रहे हैं। और मुझे अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि यहाँ पर वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह। आप यदि अभी भी जाकर देखेंगे तो पूरे आना सागर चौपाटी पर वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे हुए, उसके बावजूद इनको बिना किसी कारण के हटाने की धमकी दी गई है और इनको वहाँ पर खड़े रहने नहीं दिया जा रहा है। जबकि इनका टाइम शाम को 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक का टाइम है कि रात्रिकालीन में खड़े होते हैं, अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। और जब मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि आना सागर चौपाटी का मतलब ही ये होता है जहाँ पर लोग घूमने आए, वहाँ पर व्यंजन का लुत्फ़ ले और मनोरंजन करे। जैसे मुंबई के अंदर जू चौपाटी है, उदयपुर के अंदर उमेश सागर के यहाँ चौपाटी है। तो जब चौपाटी का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर व्यंजन के और मनोरंजन के साधन लगेंगे, वहाँ लोग घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और वही हटा दिए जाएंगे, तो इसका मतलब या तो फिर आना सागर चौपाटी का नाम ही परिवर्तित करना पड़े। यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है। इस मामले को अदालत में ले जाया गया, जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स की याचिका को गंभीरता से लिया, क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। 2 जुलाई को अदालतें खुलेगी। इस मामले में आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र लगाया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बावजूद कोर्ट ने इसको मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील माना और नगर निगम और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। और कल जो है इस प्रकरण की सुनवाई होगी और नगर निगम और जिला कलेक्टर की ओर से जवाब प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।